हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम टेल्स किचन। आज मैं आप सभी के साथ कटहल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कटहल जो है बिल्कुल नॉनवेज को टक्कर देता है। टेस्ट तो नॉनवेज की तरह नहीं होता, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो नॉनवेज की तरह होता है। जिन लोगों को कटहल पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी सोने पे सुहागा होने वाला है, लेकिन जिन लोगों को पसंद नहीं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ में एक सिंपल सा रायता होगा जो कि बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कटहल बिरयानी और रायता। तो इसके लिए मैंने कटहल लिया, 1 किलो कटहल लिया है। हमारे यहाँ मार्केट में कटहल जो है काट के ही मिलते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट करवाया है, क्योंकि बिरयानी में कटहल थोड़े बड़े टुकड़े ही अच्छे लगते हैं। 5 से 6 बार मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब अलग से बाउल में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि कटहल को यहाँ पे मैं मैरिनेट करके बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला है। अब सौटे करते हुए इन मसालों को कटहल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तो इसे साइड कर लेते हैं। अब बिरयानी के लिए चावल धो लेते हैं। तो अलग सा बाउल ले लिया है। 3 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चावल जो है थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बिरयानी बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं सोच रही हूँ एक बार मेहनत करूँ और 2 बार फ़ायदे उठाऊँ। मेरे कहने का मतलब है कि लंच में भी हो जाए और डिनर में भी हो जाए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ पानी में डाल करके छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने 8 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब इसे मोटे मोटे लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब जो मसाले हैं बिरयानी में थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ पे इसलिए 8 प्याज लिया है। अब मोटे मोटे लंबे लंबे टुकड़ों में कट करने के बाद हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। इससे प्याज के लेयर खुल जाते हैं। देख सकते हैं सारे प्याज के लेयर खुल गए हैं। अब इसे साइड कर देंगे। कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब कढ़ाई हमारा गर्म हो गया था, तो इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालूंगी, क्योंकि बिरिस्ता भी बनाना है और कटहल को इसी में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा प्याज लिया है, आधा रख दिया है, आधा प्याज ले लिया है। अब लगातार चलाते हुए अच्छा सा कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, झारे वाला छन्नी लेंगे। जिस छन्नी में होल होता है ना, वही वाला छन्नी ले लेंगे और इस तरह से छन्नी से प्याज को उठाएंगे और दूसरे चम्मच से इसे प्रेस कर देंगे। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई के अंदर ही निकल जाएगा। तो इस तरह से हल्के हल्का प्रेस कर लेना है। और अलग से मैंने यहाँ पे बटर पेपर पहले से लगा कर रखा हुआ है, इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद प्याज को इस तरह से फैला देंगे ताकि बिरिस्ता हमारा ठंडा हो जाए। अब इसे साइड कर देते हैं। वापस से उसी कढ़ाई में उसी तेल में आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, बचा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर आने तक भून लेना है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए। तो प्याज में हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। अब जो हमने मैरिनेट करके कटहल रखा था उसको डाल देंगे और प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास समय कम हो तो आप एक तरह से ये भी कर सकते हो कि कटहल को कुकर में डाल दो, हल्दी नमक डाल दो और 1 सीटी लगा दो हाई फ्लेम पे। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर कढ़ाई में बना रही हूँ। एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो चावल उबालने के लिए मैंने पतीले में पानी चढ़ा दिया है। मसाले ले रही हूँ, तेज़पत्ता 2, दालचीनी, बड़ी इलायची 2 छोटी इलायची, चक्र फूल यहाँ पे 6 लौंग लिया है, 7 से 8 काली मिर्च ले रही हूँ। पानी गर्म हो गया है, इन मसालों को डाल दूंगी मैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, आप घी भी डाल सकते हैं। अब हरे धनिए का स्टेम्स डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर का बहुत अच्छा आता है। 2 हरी मिर्च काट के डाल दिया, आधा नींबू का रस डाल दिया। इससे चावल हमारे खिले खिले आएंगे और चावल का कलर अच्छा आएगा। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है, ताकि बिरयानी का जो चावल है एकदम फीका फीका ना लगे। पानी हमारा अच्छा सा गर्म हो गया था, तब यहाँ पे जो हमने चावल धो करके रखे थे उसको डाल देंगे और इधर कटहल को भी चलाते रहेंगे। मैं कटहल को चलाते रही हूँ और एक बार चावल डालने के बाद मिक्स कर लेना है। यहाँ पे चावल को हमें पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बस 80%। चावल पे भी ध्यान रखेंगे। अब एक बार यहाँ पे फिर से कटहल भी चला लिया जाए। बीच बीच में मैंने 2 से 3 बार कटहल को चलाया है। तो देख सकते हैं कटहल जो है हमारा अभी लगता है 30 या 40% पक गया होगा। एक बार चेक कर लिया जाए। तो अभी हमें कटहल को और पकाना है। तो अभी थोड़ा सा कटहल जो हमारा कच्चा है, तो अभी फिर से ढक देंगे इसे।
तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली है, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3 हरी मिर्च है, हरे धनिए का स्टेम से, और 15 से 20 काली मिर्च लिया है। ये मैं कटहल की ग्रेवी में डालूंगी क्योंकि इसमें मसाले थोड़े पड़ते हैं। तो इसे दरदरा मैंने कूट लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। दरदरा कूट के डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे भी हम साइड कर लेंगे। इधर मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 2 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखेंगे कटहल को हमने मैरिनेट किया था, उस समय भी नमक डाला था, और आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स हो गया है, तो इसे साइड कर देंगे। इतने देर में चावल जो है हमारा वो 80% कुक हो गया है। तो एक बार चेक कर लिया जाए तो हाँ, पूरी तरह से पका भी नहीं है और गला भी नहीं है। तो अब हम इसे छान लेंगे, किसी स्ट्रेनर में, बड़े स्ट्रेनर में छान लेंगे। छानने के बाद स्ट्रेनर को उठा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी चावल का पानी हो वो अलग बर्तन में निकल जाए। और इस चावल के पानी को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसका यूज़ हमें लास्ट में करना है। वैसे भी चावल के पानी में बहुत फ़ायदे होते हैं, आप चाहे तो इसे पी सकते हैं क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे हम अलग बर्तन में चावल को जो स्ट्रेनर के सहित रख देंगे और इसे साइड छोड़ देंगे। अब कटहल के पास आ जाते हैं। तो कटहल में एक बार चला के देख लिया जाए। कटहल को एक बार चला लिया है मैंने। अब चलाने के बाद जो हमने दही से मैरिनेट करके जो भी मसाले रखे थे उसको डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर डाल दिया है। अब मसालों के साथ, कटहल के साथ सबको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि जो मैंने लहसुन, अदरक, मिर्च, हरे धनिए का स्टेम्स, काली मिर्च कूट करके रखा था वो डालते समय वीडियो पूरी तरह से पॉज हो गया, तो इसलिए फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे सारे मसालों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक कटहल को पका लिया है। कटहल जो है पूरी तरह से पक के तैयार हो गया है। तो हमारा बिरयानी वाला चावल भी तैयार है, कटहल भी तैयार है। अब सबसे लास्ट काम लेयरिंग का होता है। तो यहाँ पे मैंने घी को मेल्ट कर लिया है। तो सबसे लास्ट में सबसे पहले पतीले में 2 चम्मच मैं मेल्टेड घी डाल दूँगी। उसके बाद कटहल का लेयर लगा दूँगी। यहाँ पे कटहल का लेयर लगाने के बाद अब यहाँ पे चावल डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 लेयर लगाऊंगी, आप चाहे तो 3 लेयर लगा सकते हैं, 4 लेयर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बेरिस्ता डाल दिया है, धनिया पुदीना बारीक चॉप करके डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे केसर वाला दूध है, हल्का गुनगुना दूध में मैंने केसर के कुछ धागे डाल दिए थे, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। 2-3 चम्मच मैंने वो डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे फिर से मेल्टेड घी डाला है। अब फिर से सेकेंड लेयर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले कटहल को लगा दूँगी। चावल डाल दिया है मैंने, यहाँ पे बेरिस्ता है, यहाँ पे धनिया पुदीना, दूध केसर वाला और घी डाल दिया है। अब सबसे लास्ट में जो चावल का पानी था जो मैंने कहा था बचा कर रखने के लिए वो डाल देंगे, क्योंकि कटहल हमारा यहाँ पे सूखा है तो कहीं लास्ट जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो जल ना जाए, इसलिए चावल का पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मैंने बटर पेपर से अच्छी तरह से सील कर दिया है, ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया है। अब गरम तवे पे लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक इसे पका लेना है, दम कर लेना है। ऊपर से मैंने भारी पत्थर भी रख दिया है। तो जब तक बिरयानी तैयार हो रहा तब तक रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कप दही में मैंने 1 कप पानी मिलाया है। एकदम पतला कंसिस्टेंसी भी नहीं रखना है और एकदम गाढ़ा भी नहीं, मीडियम रखना है। अब यहाँ पे सफ़ेद नमक, काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है मैंने। रोस्टेड जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल बिरयानी में मिलने वाला रायता बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड कर लेंगे। इतने में इधर 25 मिनट हो गए थे, तो ये भारी पत्थर हटा दूंगी मैं। अब ये प्लेट भी उठा लेती हूँ। अब ये देखिए, ये जो मैंने बटर पेपर लगाया था वो भी हटा दिया है। तो अब हटाते के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बिरयानी हमारी पूरी पक के तैयार हो गई है। चावल के एक एक दाने अलग अलग हो रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं, और कटहल भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें तो अब कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। गर्मा गर्म सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है बिरयानी, रायता या कुछ भी खाना हो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर ले रही हूँ।
अब यहाँ पे जो मैंने रायता बनाया था वो रख दिया है। तो ये हमारा कटहल बिरयानी और रायता बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।